आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं कंप्यूटर अवेयरनेस की जो बुक है वो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आप सभी को पता ही है कि मैं जो बुक्स बनाता हूँ भले उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन क्वालिटी कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ। इतना कंटेंट अच्छा मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें उसमें होती हैं जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो काफ़ी हेल्पफुल ये स्टूडेंट के लिए रहेगा। इससे पहले मैंने डिस्क्रिप्टिव का कंटेंट बनाया था, तो इतने रीज़नेबल प्राइस में इतना कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया था कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स की जब बुक बनाई थी और हिस्ट्री की बुक बनाई थी। हिस्ट्री की जो बुक है मेरी इस तरीके से बनाई है कि आपको लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा लेक्चर स्टोरी वाइज जो है वो चल रहा है। बस उसमें मैंने टॉपिक वाइज एमसीक्यू नहीं डाले। लेकिन अभी जो कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक है उसमें मैंने जो एमसीक्यू हैं वो टॉपिक वाइज डाल दिए हैं, जितने भी एसएससी के हैं। और ये जो बुक है आपके और जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपके, उनके लिए भी आपकी इफ़ेक्टिव होगी। एक बार मैं वीडियो के एंड में आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा और साथ में लेक्चर की भी प्रिपरेशन करवा दूंगा। तो ये जो बुक है आपके जितने और एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी का आपका सीईटी का एग्ज़ाम होता है, हरियाणा वालों का सीईटी का एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा जो आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं, रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं आपके, आरआरबी, एनटीपीसी और सीएचएसएल में हो गया, एमटीएस में हो गया, सीपीओ में हो गया, सब में ये आ गई। और इस बुक में मुझे ऐसा लगता है कि 99% कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया हुआ इस बुक में। थ्योरी है इस बुक में, साथ में एमसीक्यू हैं और 2000 प्लस एमसीक्यू हैं। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। जितनी भी डिटेल हैं आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट मैं आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड करता हूँ अपनी पीडीएफ में, तो आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए। और ये बुक जो है वो काफ़ी अच्छी बुक है। आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा इस बुक में। इस बुक में जो टेबुलेटेड फॉर्म मैंने ज़्यादा यूज़ की है, कलर्ड है ये पूरी पीडीएफ, तो उसमें आपको जो है वो पढ़ने में ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो ये बुक आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से ये जो बुक है वो मैंने कंबाइन किया। दिस बुक इज़ सूटेबल फॉर ऑल एसएससी, आपका सीपीओ, सीएचएसएल। और मैं कहूँगा मैंने लगभग सारी चीज़ें इसमें कवर करवा दी हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा। प्रीवियस ईयर के सारे एमसीक्यू किस तरीके से किस पैटर्न पे आ रहे हैं आप देख लेना। बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये बुक है, आपको डेफिनेटली एक बार देखनी चाहिए। और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। पहले भी आप अगर इस मार्केट में आप देखोगे और अगर किसी प्लेटफॉर्म पे बुक्स प्रोवाइड हैं, 400 रुपये की जो बुक है वो प्रोवाइड की हुई है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात देखिए, यू कैन फाइंड एनी टॉपिक इन द पीडीएफ बाय प्रेसिंग कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+F एंड सर्च एनी टॉपिक। आपको वहाँ पे ये ले जाएगा। और अगर आप इस बुक को अगेन एंड अगेन डाउनलोड करते हो, क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट करता हूँ मैं, और आपको दोबारा मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको लिंक मिला उस लिंक से दोबारा डाउनलोड करोगे तो आपको अपडेटेड वर्जन जो है वो मिलेगा, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर आज का लेक्चर भी चलेगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट जो है वो डाला है इसमें। देखिए कंप्यूटर में जो होती है आपकी इंग्लिश हिंदी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने अगर जिसको हिंदी मीडियम में चाहे तो इंग्लिश में समझ नहीं सकता। ये कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है। हम डेली लाइफ में भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम बोलते ही हैं, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है इसमें। यहाँ पे इस तरीके से आप एमसीक्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से ये जो बुक है वो कंपाइल है। प्रीवियस ईयर के सब क्वेश्चन है इसमें। जैसे ये एमटीएस का आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इस तरीके से कंबाइन किया गया है। तो बिल्कुल टीसीएस जिस तरीके के क्वेश्चन पूछता है ना, वही रिपीट करता है वो हर बार। तो क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे वो टीसीएस ने पूछने और वो रिपीट करेंगे। तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन, और टाइम टू टाइम और भी ज़्यादा डालता रहूँगा मैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अभी आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर है। मैं एक बार करवा देता हूँ आपका टॉपिक भी। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा, स्टोर इट आइदर इन द टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट, प्रोसेस इट इन द सीपीयू, प्रोसेसेस इट एंड देन गिव द रिक्वायर्ड आउटपुट इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर एक स्वचालित और निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डाटा को क्या करता है, डेटा को ये प्रोसेस करता है,
संग्रहित करता है और रिजल्ट क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। सामान्यतः दोनों का जो मतलब है वो गणना करना ही होता है। 8 अक्षरों से ये मिलके बना होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सटिलिटी। देखिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप एक बार PDF पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बस वो फिट हो जाएगी चीज़। ठीक है, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आपके दिमाग में चली जाएगी वो चीज़, और साथ में MCQ करोगे तो आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा हो जाएगी। ए कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड, सो इट्स स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन इज़ वेरी हाई। नॉर्मल इंसान वैसी कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। एक्यूरेसी इज कंप्यूटर वर्क ऑन इन बिल्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सो देयर इज़ नो स्कोप फॉर ह्यूमन एरर्स एंड इट इज़ हाईली एक्यूरेट। डिलीजेंस मीन्स हाईली रिलायबल है, आप इस पर विश्वास कर सकते हो। परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉन्ग कैलकुलेशंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। वर्सेटैलिटी, वर्सेटाइल क्या होता है, it can play any role, so it can perform various operation at the same time. Storage, so storage में it can store a large amount of data or instruction in its memory which can be retrieved at any point of time. यही चीज़ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। गति, कंप्यूटर जो है वो 1 सेकंड में जो गणनाएं करता है वो कहीं ज़्यादा होती हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में भी गणनाएं जो है वो करता है। त्रुटि रहित कार्य एक्यूरेसी के साथ करता है। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार जो है वो संचित कर सकता है। सो इट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, इसमें अथाह आंकड़ों एवं प्रोग्रामों के भंडारण की क्षमता होती है। और कंप्यूटर के जो बाह्य एक्सटर्नल और इंटरनल संग्रहण माध्यमों हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD-ROM में असीमित डेटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है। वर्सटैलिटी बता दिया मैंने आपको। सीक्रेसी जो होती है, कंप्यूटर में आप पासवर्ड भी रख सकते हो, तो आपका जो कार्य है वो आपका कॉन्फिडेंशियली होगा। सो नेक्स्ट वन इज़ डिलीजेंस। एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। सो डिलीजेंस है, हाईली रिलायबल है, दे कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग कैलकुलेशंस एंड ऑटोमेटिक तो है ही। उसके बाद देखिए यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है। PDF जो है वो इस तरीके से बनाई है कि पढ़ते हुए भी आपको मज़ा आएगा, कलरफुल PDF है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, तीनों में बहुत ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा डाउट होता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस दैट इज़ एलन ट्यूरिंग एंड द फादर ऑफ कंप्यूटर इज़ चार्ल्स बेबेज। फर्स्ट नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज़, सो वो है आपका ABC एटनस्टॉफ बेरी कंप्यूटर, एटनस्टॉफ बेरी कंप्यूटर। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, पहला है नॉन प्रोग्रामेबल, अगला है जनरल पर्पस। तो ये हो गया आपका ENIAC। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटेल 4004। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर इज यूनिवर्सल, जो कमर्शियली अवेलेबल हुआ था वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज डेटा? डेटा इज रॉ and unorganized fact and figures which are fed in computer for further processing. Information, the result that we get after data. इन्फॉर्मेशन होता है, डेटा के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है डेटा प्रोसेस होने के बाद, वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है। एलिमेंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर एंड फर्मवेयर। हार्डवेयर जो है वो फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर के, डेट कैन बी टच्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस में आपका हो गया। ठीक है, कंपोनेंट्स लाइक हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर इनपुट डिवाइसेस। आगे पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। CPU, मेमोरी लाइक रैम, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड वेरियस हार्डवेयर। स्टोरेज डिवाइस जैसे आपका USB हो गया, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, DVD, ये सब आपका स्टोरेज विच कैन बी टच्ड। पेन ड्राइव हो गया आपका। उसके बाद सॉफ्टवेयर देखिए, विच कैन नॉट बी टच, तो डेट इज़ सॉफ्टवेयर पार्ट।
ठीक है, जिसमें कोडिंग प्रोग्रामिंग करते हैं। देयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट गवर्न्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोग्राम्स। तो ये दोनों ही चीज़ें मिलकर के आपका एक कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं। दीज आर द टू मेन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दो मेन टाइप हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आगे देखिए एक है वर्ड ह्यूमनवेयर एंड फर्मवेयर, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो यूज़र ऑफ द कंप्यूटर इज़ नोन एज ह्यूमनवेयर या लाइववेयर, जो कंप्यूटर का यूज़र होता है। फर्मवेयर क्या होता है? दीज आर द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर प्री इंस्टॉल्ड इनटू द रीड ऑफ ओनली मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मतलब ये वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके पहले से इंस्टॉल किए जाते हैं आपकी कंप्यूटर की रोम के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एग्जांपल है इसका बायोस, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद कुछ आपके ये अर्लियर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, इनको थोड़ा थोड़ा इनके आविष्कार पढ़ लीजिए, इनका ईयर भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया। एबेकस आविष्कारक जो है वो ली काई चेन है, समय जो है 16वीं सदी में। विशेषताएं क्या थी? सरल है और पहला यंत्र है। अबेकस जो है वो लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता था, इसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता था। इसमें क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल तारों में क्या था, गोलाकार मोतियों द्वारा गणना जो है वो की जाती थी। तो बेसिकली वर्गमूल निकालने के लिए, जोड़ने और घटाने के लिए। पहले कंप्यूटर का साइज काफ़ी बड़ा होता था। नेपियर बोन्स, सो जॉन नेपियर, स्कॉटलैंड, 1617 में ये जानवर की हड्डियों से आयताकार पट्टियों की होती है। 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के भाड़े इस प्रकार लिखे होते हैं कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंकों के पास आ जाते थे। और गणना के लिए प्रयोग में आने वाले प्रौद्योगिकी को रब्डोगोलिया जो है वो कहते हैं। ये पूछ लिया जाता है आपका। तो गुणा अत्यंत शीघ्रतापूर्वक की जा सकती है। गुणात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्लाइड रूल, विलियम ऑर्ट्रेड, जर्मनी, 1620वीं सदी में। उसके बाद देखिए इसमें दो विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियाँ होती थी, जिन्हें बराबर में आगे रखकर आगे पीछे सरकाकर लघु गणनक की क्रिया संपन्न होती थी। पट्टियों पर चिन्ह इस प्रकार के होते थे कि किसी संख्या के शून्य वाले चिन्ह से वास्तविक दूरी उस संख्या के किसी साझा आधार पर लघु गणनक के समानुपाती होती थी। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तो आविष्कार हो गए, एक ईयर हो गया, और क्या क्या परफॉर्म कर सकते थे। इससे यह लघु गणनक विधि के आधार पर सरलता से गणनाएं करता था, ये इम्पोर्टेंट है। पास्कलाइन हो गया, ब्लेस पास्कल, फ्रांस का है ये बंदा। तो 1642 में हुआ था ये। इसका आविष्कारक जो था यह एक प्रथम जो है मैकेनिकल एडिंग मशीन है, पास्कलाइन, ये इम्पोर्टेंट है। यह मशीन ओडोमीटर व घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इस मशीन में कई दांतेकार चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाले डायल होते थे, जिसमें 9 से 0 से 9 तक अंक संख्याएं अंकित होती थी और संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये आगे देखिए आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनिज। तो ये इसके जो आविष्कारक थे, इन्वेंटर थे, वो थे गोटफ्रेड वॉन लेबनिज 1671 में। और क्या इस मशीन को लेबनिज को रेकनिंग मशीन भी कहा जाता था। ये मशीन जोड़ व घटाव के साथ साथ गुणा व भाग करने में भी सक्षम थी। कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में प्रयुक्त की जाती है। आगे देखिए जैक्वार्ड लूम हो गया। तो ये जो जोसेफ मैरी जैक्वार्ड फ्रांस के थे 1801 में, और यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसके बुनाई के डिज़ाइन डालने के लिए छिद्र किए गए कार्डों का प्रयोग किया जाता था। इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। उसके बाद देखिए डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेबेज 1822 में। इस मशीन में शाफ्ट व गियर लगे होते थे तथा यह भाप से चलती थी। इस मशीन की सहायता से विभिन्न बीजगणनीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक। उसके बाद मतलब जैसे जैसे एडवांसमेंट होती रहेगी वैसे वैसे जो कैलकुलेशन है उसमें और ज़्यादा एक्यूरेसी आती रहेगी। तो बेसिकली 20 दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। इसका प्रयोग बीमा, डाक, रेल उत्पादन में किया जाता था। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज 1833। इस मशीन के 5 मुख्य भाग थे: इनपुट, स्टोर, मील, कंट्रोल, आउटपुट इकाई। आधुनिक कंप्यूटरों का प्रारूप ही माना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है ये चीज़, एनालिटिकल इंजन। तो इसका जो प्रयोग है वो गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता है। टैबुलेटिंग मशीन, हरमन होलरिथ
1880। इसका प्रयोग 1890 की जनगणना में किया गया था। सन 1924 में इसका नाम जो था वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन भी रखा गया था, IBM। ठीक है, इसमें संख्या पढ़ने का कार्य 6 द्वारा किए गए कार्डों द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। सन 1896 में होलरिथ ने टैबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जो पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करती थी। उसके बाद देखिए मार्क 1 हॉवर्ड आइकन 1930। इसका भी जो प्रयोग है वो गणनाएं करने में किया जाता था 1930 में। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, विश्व का जो प्रथम पूर्ण स्वचालित जो था वो ऑटोमेटिक विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे गिलास काउंटर स्विच और नियंत्रक जो थे सर्किट होते थे। डेटा मैनुअल रूप से एंटर किया जाता था। संचयन के लिए मैग्नेटिक ड्रम प्रयोग किए जाते थे। उसके बाद देखिए ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, ENIAC, EDVAC एंड UNIVAC एंड EDSEC। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ENIAC 1949 20 एक्यूमुलेटर का संयोजन है। आविष्कारक कौन है, JP एकर्ट और जॉन मोस्ली। और इसका जो प्रयोग है वो प्राइवेट फर्मों, इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन IBM में किया गया। EDVAC फुल फॉर्म क्या है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जॉन वॉन न्यूमैन 1950। 30 टन बड़ा, 150 फीट चौड़ा, गणनाएं करने के लिए आता था। UNIVAC यूज्ड फॉर द कमर्शियल पर्पसेस ओनली 1951 में। किसके द्वारा, J प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ली। यह इनपुट और आउटपुट की समस्याओं को शीघ्रतापूर्ण हल करता था। सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यह सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था, प्रोसेस्ड करता था। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए करता था। EDSEC मॉरिस विल्कस 1949। और ये जो प्रथम प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था, यह वर्गों के पहाड़े की भी गणना कर सकता था। यह मर्करी डिले लाइनस का प्रयोग मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए करता था। 1950 में MV विल्सन और व्हीलर ने जीन आवृत्तियों जीन फ्रीक्वेंसी संबंधित डिफरेंशियल जो समीकरण को हल करने के लिए EDSEC का यूज़ किया था। 1951 में मिलर और व्हीलर ने एक 79 अंकों के प्राइम नंबर की खोज करने के लिए EDSEC का इस्तेमाल किया। आगे ये इंपॉर्टेंट है, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। एक बार फटाफट से देख लेते हैं। प्रथम जनरेशन का ईयर इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की थी, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से लगे थे इसमें, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्रम एज सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, जो स्टोरेज के लिए काम आती थी। मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। और एग्जाम्पल हैं आपके ENIAC, EDVAC, EDSEC, UNIVAC, IBM 700। एक बार पढ़ लीजिएगा, याद रहेगा आपको। 1940 to 1952। सेकेंड जनरेशन के कई बार ईयर डिफरेंट दे देते हैं, इसके आसपास के ईयर हो तो आप सेलेक्ट करना है। फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन 1952 से 1964 ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे। इसमें जो स्टोरेज डिवाइस होता था मेमोरी के लिए स्टोर करने के लिए, मेन मेमोरी, फेराइट कोर, सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स। हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होने लगी इसमें, कोबोल, फोर्ट्रा, एल्गोल, स्नोबॉल। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल इसके IBM 7090 CDC, ये इंपॉर्टेंट है दो, CDC 1604, CDC 3600, PDP-5, PDP ICL 1901 एटलस। थर्ड जनरेशन 1964-71 IC यूज़ होने लगे। सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप, और जो मेन मेमोरी है रैम एंड रोम। हाई लेवल लैंग्वेजेस C++ यूज़ होने लगी। IBM 370, CDC 700, 1700, साइबर 175, स्टार 100, PDP। आगे है फोर्थ जनरेशन 1971 प्रेजेंट। माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगे, VLSI। मेन मेमोरी रैम रोम, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क यूज़ होने लगी। ICL 2900 HP 9845 पर्सनल कंप्यूटर पेंटियम सीरीज़ के आने लगे। फिफ्थ जनरेशन ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो करंट में यूज़ हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
यूज़ हो रहा है, मेन मेमोरी, रैम रोम एंड सेकेंडरी मेमोरीज, हार्ड डिस्क। सुपर कंप्यूटर्स आर एग्जाम्पल। क्वेश्चन पूछा गया था सेमीकंडक्टर सामग्री में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक बना होता है, सेमीकंडक्टर सामग्री से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक बना होता है, तो आईसी बने होते हैं। जो आईसी होती है वो ये आकार में बड़ा होता है, छोटा होता है सॉरी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर सामग्री से बना होता है। इसमें डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर्स होते हैं। जैक किल्बी द्वारा कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी वर्ष 1964 से 71 के दौरान आईसी जो है वो विकसित किया गया, थर्ड जनरेशन में ये विकसित किया गया, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होती थी। आईसी का प्रयोग माइक्रो प्रोसेसर, टेलीविज़न सेट, मोबाइल सेट आदि सभी में आजकल तो आईसी यूज़ किया जाता है। तो आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी की चर्चा। तो ये वीडियो अच्छी लगी, साथ में एमसीक्यू भी करेंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आपके बहुत सारे एग्ज़ामों को ये कवर करेगा।